बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। यकीन करें, जब देगी मटन पुलाव की खुशबू हवा में घुलती है तो हर दिल बेख्तियार खिंच कर दस्तरखान की तरफ आता है। नरमो मुलायम मटन, खुशबूदार मसाले और लंबे दाने वाले चावल जब इकट्ठे पकें तो बनती है एक ऐसी लाजवाब रेसिपी जो ना सिर्फ जायके में शानदार होती है बल्कि देखने में मुंह में पानी ले आती है। चाहे कोई ख़ास दावत हो या ईद का दिन, मटन पुलाव हमेशा सबकी पसंदीदा डिश बनती है। तो आइए हम इस देसी जायके से भरपूर देगी मटन पुलाव को तैयार करते हैं। और इसके लिए हमने सबसे पहले ले लिए हैं यहाँ पर चावल हमने कच्ची बासमती के इस्तेमाल किए हैं और इनको हमने अच्छी तरह से 3-4 पानी से वॉश करके भिगो दिया। इसको हम 1 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। और अब हम यहाँ पे कुछ मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो मसालों में हमने सबसे पहले यहाँ पे दालचीनी के छोटे-छोटे 2 से 3 टुकड़े ले लिए और 1 टेबलस्पून हम लेंगे धनिया, साबुत धनिया, और 1 टेबलस्पून ही हमने लिया है ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून हम लेंगे सौंफ, और 2 अदद हमने बादियान के फूल, इसको चाइनीज़ फूल भी कहा जाता है। इससे इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही कमाल का बनता है। तो ये एक ऐसा मज़ेदार खुशबुओं से भरपूर मसाला होगा जो कि आपके पुलाव को 4 चाँद लगा देगा। तो इसको हमने कर लेना है ग्राइंड, और ग्राइंड करके हमने इसको साइड पे रखना है। और इसको हमने फ्रेश तैयार करना है, ताकि फ्रेश जब हम तैयार करेंगे तो बहुत ही कमाल की खुशबू और जायका तैयार होगा। और यहाँ पे हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और लहसुन और अदरक का भी पेस्ट बनाकर रख लिया है। और यहाँ पे हमने मटन ले लिया है तकरीबन 1 केजी, और इसमें अब हम शामिल कर रहे हैं 1 अदद स्मॉल साइज़ की प्याज, और 2 टेबलस्पून हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो अभी हमने पेस्ट तैयार किया था वो शामिल करेंगे। और इसमें अब हमने कुछ खड़े मसाले इसी पॉइंट पे ऐड करने हैं, जिसमें ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल, दालचीनी, ज़ीरा और तेज़पात का पत्ता शामिल है। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक हम बाद में भी बैलेंस कर सकते हैं और इसी पॉइंट पे भी, तो ये हम बाद में सेट कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया, और अब हम इसमें 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। और अब हमने इसको तकरीबन अच्छी तरह से मिक्स करके 20 मिनट तक पकाना है, ताकि जो मटन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो इसको आप प्रेशर में भी पका सकते हैं और इसको आप किसी पैन में भी पका सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो मसाला तैयार किया है उसमें से हम हाफ़ इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे यखनी में, और हाफ़ को हम बचा कर रख लेंगे, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये मटन हमारा टेंडर नहीं हो जाता। तो ये मैंने प्रेशर इसको सीटी लगा दी थी तकरीबन 20 मिनट की, और ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन हमारा मटन जो है वो बिल्कुल गल चुका है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं बोटियाँ। तो अब हम इसको साइड पे रखते हैं और एक पैन ले लेते हैं। पैन को अब हम गरम करेंगे और इसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को गरम कर लेंगे, और यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ ऐड कर देना है, और इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि बस इसका एक बिल्कुल हल्का सा पिंक कलर आए। हम ना ही इसको हमने गोल्डन करना है, ना ही हमने इसको डार्क की तरफ लेकर जाना है। इस तरह से पकाएंगे तो बहुत ही शानदार आपका मटन पुलाव तैयार होगा। तो यहाँ पे अब हम कुछ खड़े मसाले भी ऐड करेंगे, जिसमें दालचीनी, बादियान के फूल, लौंग, इलायची, दालचीनी और बड़ी इलायची शामिल है, और छोटी इलायची शामिल है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, जो कि अभी हमने बना कर रखा था फ्रेश। हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून, और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई करना है, और ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबू भी आ रही है और बेहतरीन ये फ्राई भी हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने यखनी बनाकर रखी थी। उसका मटन जो है हमने वो सेपरेट कर लिया था, और यखनी को हमने सेपरेट कर लिया था।
तो अब इस पॉइंट पे अब हम इसमें मटन शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट इसी मसाले में फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें दही भी शामिल करेंगे। दही हमने तकरीबन ले ली है यहाँ पर 1 कप। 1 कप दही लेकर हमने उसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है और वो इसमें हमने ऐड कर देनी है। और चाहें तो आप इसी पॉइंट पे इसमें आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं। आलू बुखारे से इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही शानदार बनता है। अब हम इसमें जो बाकी मसाला हमने बचा कर रखा हुआ था, इस पॉइंट पे वो शामिल कर देंगे। तो इससे इसकी खुशबू और जायका बहुत ही कमाल का बनेगा। तो यहाँ पे अब हम 2 टेबलस्पून मसाला शामिल कर रहे हैं, जो भी हमने तैयार किया था। तो इस तरीके से आप बनाएँगे तो बहुत ही कमाल का आपका मटन देगी पुलाव बनकर तैयार होगा और खुशबू और जायका बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो इसको भी हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अब हम इस पॉइंट पर जो चावल हमने भिगो कर रखे थे वो ऐड कर देंगे और जो यखनी हमने तैयार की थी मटन के साथ, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें अब हमें मज़ीद पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी पानी में जो है हमारे चावल पक कर तैयार हो जाएँगे। तो इसको अब हमने तकरीबन 3 से 4 अदद मिर्चें भी ऐड कर देंगे और इसी पॉइंट पे हमने नमक भी चेक कर लेना है। नमक को भी इसी पॉइंट पे हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर नमक कम लगे तो इसमें हम नमक थोड़ा-सा मज़ीद ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक मज़ीद ऐड कर दिया है और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर कर देना है और इसको पकाना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो अब इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद देख लेते हैं। तो ये देखें चावल में अभी मज़ीद पानी है, तो इसको आप 1-2 मिनट के बाद चेक करें ताकि पानी का अंदाज़ा हो सके। तो अभी पानी है तो इसको हम मज़ीद कवर कर देते हैं। तो जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा तो इसको हम दम की तरफ लेकर जाएँगे। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है और बिल्कुल हमें हल्का-हल्का सा पानी फ़ील हो रहा है। तो अब हमने इसको दम लगाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले एक तवा ले लेते हैं, उसको गरम करेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। तो इसको अब हम कवर करके 10 मिनट का दम लगा दिया है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन हमारे देगी मटन पुलाव जो है वो बनकर तैयार हो गया है और इसकी खुशबू जो है चारों तरफ फैल चुकी है और दूर-दूर तक पता चल रहा है कि देगी मटन पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको कर लेते हैं हम डिश आउट। तो लीजिए तैयार है लाजवाब जायके से भरपूर देगी मटन पुलाव। ऐसा खुशबूदार, लज़ीज़ और दिल को भा लेने वाला कि हर निवाला यादगार बन जाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद ऐसी रेसिपी आप तक पहुँचती रहें और दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार और यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।